राम राम सभी भाइयों को। मैं हेड ऑपरेटर की भर्ती पे कुछ मुद्दों के लिए तुमसे बात करना चाहूँगा और सभी भाई इन चीज़ों को समझने की प्रयास करेंगे। कोशिश करो कि समझो थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें बहुत से लोग अब भटका रहे हैं, झूठ मूठ बोल के भटका रहे हैं। किस चीज़ के लिए भटकाया जा रहा है? इस चीज़ के लिए भटकाया जा रहा है, कोई तुमको ये बोल रहा है कि अब इस भर्ती में कुछ हो ही नहीं सकता, री एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। भाई ऐसा नहीं है। हमने बीटेक वाले, सभी डिप्लोमा वाले जो अब तक केस में इसमें रहे हैं, जिन्होंने केस लड़ा है, उन वकीलों से भी हमने बात की है, तो साफ साफ उन्होंने हमें क्लियर कट बता दिया है। क्या है? देखो, हमारी भर्ती है हेड ऑपरेटर की, इसमें समकक्षता को लेकर और बीटेक के साथ जो केस लड़ा गया था, फिर 25-75 के मुद्दे पे भर्ती कैंसिल हो गई थी और फिर उसे डिफेंड कर दिया था सेकंड बैच से आनंद भाई ने। फिर वो वहाँ से भर्ती क्लियर हो। भाई जो तुम्हें बता रहे हैं कि अब इसमें री एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, तो भाई वो चीज़ एक गलत है। हमने भी वकीलों से बात करी है, अपने मुद्दे रखे हैं। उसमें ये है, हमें ये बताया गया है, वो एक अलग मुद्दा था और वो मुद्दा इस भर्ती का तो था, बट लेकिन वो अलग था और अलग मुद्दे पे वहाँ री एग्ज़ाम लगा था। अब तुम्हारा मुद्दा अलग है, तुम्हारा मुद्दा कंपनी के पैटर्न पे है और यहाँ से जब री एग्ज़ाम लगेगा तो वो 100 के 100% एग्री होगा और दोबारा परीक्षा होगी। ठीक है, मान्य भी होगा, क्योंकि तुम अलग डिफरेंट मुद्दे को लेकर जा रहे हो। अच्छा, हम ना तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ सकते, ना सेकंड बेंच से लड़ सकते। हमें अपने केस को सिंगल बेंच से ही स्टार्ट करने के लिए बताया, क्योंकि जब भी हम किसी नए मुद्दे पे जाते हैं तो हमारा जो केस बनता है वो सिंगल बैच से स्टार्ट होता है। अब जो भी इसका ऑर्डर आएगा तो फिर वो ऑर्डर डबल बैच में जाकर डिफेंड ऑब्जेक्शन किया जाएगा उसका। तो भाई हमारा, आप खुद देखो, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ नियमावली रेडियो हेड ऑपरेटर की। जब तुम नियमावली को खोलोगे तो इसमें परिशिष्ट संख्या 3 है, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान दिया गया है। आप खुद भी देखोगे। अब इस परिशिष्ट 3 में जब लिखित परीक्षा का प्रावधान दिया गया है तो इसमें पॉइंट नंबर 10 है। 10 में लिखा है कि आयोग या तो किसी परीक्षा को वर्गों में या खंडों में विभक्त कर सकता है, यूपीएसआई एएसआई की तरीके से, जिस परीक्षा में सेक्शनल क्लियर करना होता है। दो तरीके से ये परीक्षाएं हो सकती हैं जो सेक्शनल जिसमें होता है। पहला है कि परीक्षा को खंडों में विभक्त कर सकता है। दूसरा है एक प्रश्न पत्र बना सकता है। एक प्रश्न पत्र का मतलब हो गया कि जैसे यूपीएसआई या हमारी हेड ऑपरेटर की या एएसआई में जैसे 160 क्वेश्चन हैं, तो इनका एक प्रश्न पत्र बना सकता है 1 से 160 क्वेश्चन नंबर तक, जैसे एचओ में एग्जाम हुआ था। अब इसमें वो क्या कर सकता है, प्रत्येक सब्जेक्ट को वो क्रम वाइज क्रम व्यवस्था में रखेगा। अगर वो एक प्रश्न पत्र बना रहा है, एक प्रश्न पत्र में 2 या 2 से या 3 सब्जेक्ट डाल रहा है, इंक्लूड कर रहा है प्रश्न पत्र बनाते टाइम, तो वो क्रमांक व्यवस्था यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे 1 से 40 हिंदी, फिर 41 से 80 तुम्हारा ये जीएस, और 81 से 120 तक तुम्हारी मैथ, और 121 से 160 तक तुम्हारा रीजनिंग। तो ऐसे ही क्रम व्यवस्था बना सकता है। ये भी एक मान्य वाला मतलब एक इस तरीके को भी मान्य घोषित करा जाएगा। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि 1 से 40 हिंदी तो थी, एक प्रश्न पत्र बनाया तो था, 160 क्वेश्चन तो थे, मगर जो आगे के क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे मिसमैच कर दिए, जो कि सेक्शनल के मुद्दे पे ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है। और भाई हमने बात करी है, हमारा मुद्दा बहुत मजबूत है। कल हमारा स्टे एप्लीकेशन हमारी लग जाएगी कल, और हम कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में स्टे लगे या इस भर्ती की सारी सीटें हमारे कोर्ट ऑर्डर के लिए रिजर्व हो जाए। ठीक है, ये तो है हमारा मुद्दा। अब ये देखो, इसमें अब भाई अपनी ईमानदारी से, जिसने भी एचओ का पेपर दिया है, अपनी ईमानदारी से ये बताओ, जब तुम पेपर में बैठे थे किस किस भाई को सेक्शनलों में दिक्कत आई थी? यानी कि मतलब कौन कन्फ्यूजन में हो रहा था कि भाई सेक्शनल काउंट कहाँ से होगा? मुझे लगता है कि सभी एचओ का पेपर देने वाले बच्चा उस टाइम पे भ्रमित था कि सेक्शनल काउंट कहाँ से किया जाएगा। भाई यही तो हमारा मुद्दा है, समझ रहे हो? इसी पॉइंट पे हमने केस किया है और हमारा बहुत मजबूत मुद्दा है। आप अपनी ईमानदारी से खुद सोच के देखो, जब तुम पेपर एचओ का दे रहे थे, कौन कौन भाई सेक्शनल में भ्रमित हुआ था? ठीक है, और जो कि जेन्युइन चीज़ है ये हमारे री एग्ज़ाम के लिए, और हमारे कोर्ट केस के पॉइंट को मजबूती इसी से ही मिल रही है। हमारे वकील साहब भी यही बोल रहे थे कि बहस का बहुत अच्छा मुद्दा है। भर्ती बोर्ड जवाब नहीं देगा। भर्ती बोर्ड क्या बोल देगा कि एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी की गलती है, उसी ने ऐसा पैटर्न बनाया है, वो ऐसा करके पल्ला झाड़ेगा, तो फिर री एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। तो सभी भाइयों को यही मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, वीडियो में वीडियो के ग्रुप का जो भाई भी हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी आवाज़ बनना चाहते हैं, भाई वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, वो भाई हमारे ग्रुप से जुड़े, हमारी आवाज़ बने। और जो भाई कमेंट करते हैं ना कि तू करा लिए रही एग्ज़ाम, या इन्हें चंदा दे दो या पैसे दे दो, या इस तरीके के जो भाई कमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई केस अपने दम पे किया है, और अपने दम पे जब हमने केस कर लिया ना, तो लड़ भी हम अपने दम पे जाएंगे। मैं उन भाइयों को अपने साथ लाना चाहता हूं जो भाई हमारी की तरह पीड़ित हैं इस भर्ती के लिए और इच्छुक हैं कि हाँ री एग्ज़ाम हो जाए। भाई उन भाइयों का सपोर्ट जब रहेगा, एक
एक हौसला बनेगा। भाई मेरा हौसला बनेगा जब मेरे साथ कितना ही बच्चा आ जाएगा। बाकी ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, नेगेटिव कमेंट, ये जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, भाई उस दिन मिलो जिस दिन एचओ का फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी तुम 5-6 गुना रिजल्ट में उछल कूद करते फिर रहे ना कि हाँ भाई तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। बता देना किसे किसे रोकोगे तुम? बताओ किसे किसे रोकोगे? क्या सीआरएल करवाओगे? क्या होगा? कुछ नहीं होना। यूपीएसआई में इतना तगड़ा मुद्दा बना था नकल को लेकर, कुछ हुआ? रुकी भर्ती? भाई रुकने की नहीं। और बाद में ना तुम किसियानी बिल्ली की तरह हो जाओगे। और बता देना जिस दिन इसी भर्ती पे अगर रिजल्ट बना कि जो ये कमेंट कर रहे तुम्हें यहाँ मिल जाए, कमेंट करने वाले सब मुंह लटका के रह जाओगे। असिस्टेंट में भी देखा, अरे तुम्हें क्या पता। भाई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़वा लिए पैसों से। किसे किसे बाहर करोगे तुम? भाई सही चीज़ ये है। और मैं आज भी यही चीज़ कहना चाहूँगा, इस भर्ती में जब री एग्ज़ाम का एक ऑप्शन बना था डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, वो ऑप्शन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। अब तो तुम कच्चे लालच में 6 गुना के रिजल्ट में अपना नाम लिस्ट में लेकर सोच रहे कि तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। नहीं होने का भाई, नहीं होने का। सबसे ज़्यादा बच्चा 110 से 120 वाला है। और तुम देख ही रहे हो जब डीवीपीएसटी हुआ। भाई इन बातों से तो क्या ही मैं तुम्हें बताऊँ, या क्या ही मैं तुम्हारी समझ में आएगा। अभी वो ये है ना कि खिसियानी बिल्ली की तरह एक दिन तुम हो जाओगे। ये बात हकीकत है। बहुत तगड़ी धांधली है। और री एग्ज़ाम का ऑप्शन इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन था। और भाई साथ आओ, मेरी आवाज़ बनो, ताकि मैं चीज़ों को लेकर चलूँ। मुद्दा हमारा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर इस मुद्दे पे सब भाई साथ आए, एक आवाज़ बनी, तो हकीकत बता रहा हूँ इसमें री एग्ज़ाम ही होगा। भर्ती बहुत ही इसमें धांधली, घूसखोरी सबसे 40,000 बच्चों में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और 25,000 बच्चों में जो डिप्लोमा के में, उसमें 10 गुना रिजल्ट लेने के बाद 10,000 में बताओ बहुत बच्चों का नाम नहीं आया। भाई ऐसा क्या ही कंपटीशन, कितने पढ़ने वाले इसमें होंगे। एक लड़का है 3500 रैंक है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो बच्चा इस भर्ती से बाहर है। 31 फर्स्ट में पेपर था उसका। क्या कहोगे, क्या वो पढ़ने वाला नहीं है? बस भाई चीज़ों को समझो, साथ आओ, ग्रुप में जुड़ो। और जितने भी नेगेटिव कमेंट वाले ना, खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी एक दिन, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो।